हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at STP on the decomposition of 1 liter of H2O2। यानी कि 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने के बाद यहां पर किस में टूटेगा, H2 और हाफ O2। तो जितनी O2 ऑब्टेन्ड होगी, जितनी वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड होगी एट STP। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। एट STP, ये ध्यान रखना, एट STP जितनी वॉल्यूम हमें मिलेगी उसको हम क्या बोल देंगे कि वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 की। इसी के केस में पढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने मान लिया कि 1 लीटर है, 1 लीटर है, तो यहां पर माना मैंने एक मोल है, 1 मोल है, तो यहां पर ये कितनी आ रही होगी? 0.5 मोल। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये 1 मोल 1 लीटर में है, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, यहां पर तो 1 लीटर की बात हो रही है। माना कि 1 मोल 1 लीटर में है, यानी कि मोल पर लीटर क्या होगी? मोलैरिटी। मोलैरिटी आ गई, यानी कि अगर यहां पर 1 मोलर सॉल्यूशन है किसका? H2O2 का, तो वो ब्रेक करेगा m/2। यानी कि यहां पर 1 था तो आधा हो गया था ना, हाफ हो गया था, तो m होगा तो यहां पर m/2 हो जाएगा। और आपको ध्यान हो तो STP पे जो गैसियस वॉल्यूम होती है 1 मोल की, वो कितनी होती है? 22.4 लीटर। ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा? m/2 इंटू 22.4 ये, और ये जब कैंसिल आउट हुआ तो यहां पर आ गया m इंटू 11.2 फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी। यहां पर ये क्या है? मोलैरिटी, और ये है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर? अब अपने को देखना है, मोलैरिटी से तो मिल गया अपने को रिलेशन। अब आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, N याद है, ये नॉर्मेलिटी, ये मोलैरिटी, और इसको हम बोलते थे वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर याद है। एन फैक्टर हम बोलते थे एसिड के लिए, बेस के लिए। बेस के लिए जितने वो OH देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। एसिडिक के लिए जितना वो H+ देगा उसका एन फैक्टर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें H2O2 की, तो ये हमारा 2H+ देगा, यानी कि इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो हम यहां से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। देखना, मोलैरिटी इस रिलेशन से आ जाएगी N/N फैक्टर, ये नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। अब H2O2 केस में एन फैक्टर कितना है? 2, यानी कि N बाई, यानी कि नॉर्मेलिटी बाई 2 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, इक्वेशन ए में, यानी कि मोलैरिटी इंटू 11.2 ये है। तो यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगी? N/2 इंटू 11.2, और यहां पर कट करोगे तो कितना आएगा? 5.6। तो फॉर्मूला क्या आया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ये फॉर्मूला हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी, और ये वाला फॉर्मूला था वॉल्यूम स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी। मोलैरिटी के साथ 11.2 और नॉर्मेलिटी के साथ 5.6 से मल्टीप्लिकेशन करनी है अपने को। क्लियर? नेक्स्ट है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि ग्राम पर ml, ये रेशियो मिलेगा आपको, या फिर किलोग्राम पर लीटर, ये रेशियो मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला किसका यूज करना है अपने को? नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट, ये हो जाएगा ऊपर नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 10। अब इक्विवेलेंट वेट पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर हमें इस टाइम पर निकालना हो H2O2, जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो देख लें कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बटे एन फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर कहें, वही चीज। तो इसके लिए अभी बता के आया कि वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2, और मोलर मास H2O2 का यहाँ पे कितना होगा? 2 + 16 दूनी 32, यानी कि 34, यानी कि 34/2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 17।
तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकलेगी, n इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना है 17 अपॉन में 10, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा n इंटू ये हटा तो पॉइंट लग गया 1.7, यानी कि वेट बाय वेट अगर परसेंटेज वॉल्यूम निकालनी हो तो नॉर्मेलिटी इंटू 1.7 ये फॉर्मूला होगा हमारा। क्लियर, यानी कि अब हमें पता चल गया कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है तो मोलैरिटी इंटू 11.2 करना पड़ेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इंटू 1.7 करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर आपको कहीं क्वेश्चंस में, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, नीचे थोड़ी जगह बन जाएगी, मोलैरिटी इंटू 11.2 और वॉल्यूम नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, ये दो फॉर्मूला और ये दो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा जैसे आप बोल दिया कि 10 वॉल्यूम H2O2 है ना। 10 वॉल्यूम का मतलब है कि यहां पर वो 10 वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता रहा है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी कि 10 वॉल्यूम लिख दिया, यानी कि ये क्या है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपसे उस केस में पूछ लिया जाए कि नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो आप नॉर्मेलिटी केस में ये वाला फॉर्मूला उठा के लगा सकते हो कि यहां से नॉर्मेलिटी आ जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। अब 10 वॉल्यूम है यानी कि नॉर्मेलिटी ये कितना है वॉल्यूम 10 अपॉन 5.6 ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए इसी में कि आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो अपने पास नॉर्मेलिटी जो आएगी, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला अपने को पता है ना इसका, क्या आएगा नॉर्मेलिटी इंटू 1.7, उसी से जुड़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे एक और देख लेते हैं, अगर बोला हो 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 ये बोला गया हो, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी अगेन निकल जाएगी, यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज होगा, 20 यहाँ पर 10 था क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पर 10 वॉल्यूम दी थी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 दे रखा है, तो 20 बाई 5.6 यहाँ पर जो आंसर आएगा। और उसके बाद अगर पूछी है वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर क्या करने देना अपने को, नॉर्मेलिटी जो निकल के आएगी इंटू 1.7। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज अपने को एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ये 2 और ये 3।